मुलायम सिंह यादव के बेटे और अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का इस दुनिया को अलविदा कह देना उनके प्रशंसकों और विशेष तौर पर परिवार के सदस्यों के गले नीचे नहीं उतर पा रहा है। आखिरकार ये रहस्यमयी मौत, आखिरकार इसका कारण क्या है? प्रतीक यादव जो अपनी फिटनेस को लेकर के इतने कंसर्न रहते थे, फिटनेस फ्रीक उनको कहा जाता था, यूथ के लिए एक मोटिवेशनल जो जिस तरीके से उनका अंदाज रहता था, वो हमेशा यूथ को फिटनेस को लेकर के एक क्रांति लाने का काम करते थे। जिस तरीके से राजनीति से दूर होते हुए प्रतीक यादव ये कहते थे कि जब आपके पास वक्त है तो अपने शरीर को फिट रखने के लिए आप उस वक्त का इस्तेमाल करें। आज वही प्रतीक यादव एक रहस्यमयी उस घटनाक्रम का शिकार हुए, जो कि आज उनके चाहने वाले जितने भी समर्थक हैं, प्रशंसक हैं, वो उसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं। आपको बता दें कि अपर्णा यादव आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं। इसके साथ साथ प्रतीक यादव, अपर्णा यादव की दोनों बेटियां आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं। ये तस्वीरें गमगीन हैं, लेकिन अपर्णा यादव जो हैं, उन्होंने प्रतीक यादव के अंतिम संस्कार से पहले रात लगभग 11 बजे सार्वजनिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट डाला। उस पोस्ट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार अपर्णा यादव ने उस पोस्ट से संबंध में क्या कुछ कहा है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, कहीं ना कहीं अपर्णा यादव जो हैं वो मायूस नजर आ रही हैं। उनकी आंखों में आंसू नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसका एक बड़ा कारण ये हो सकता है कि उनकी ये जो मासूम छोटी बेटियां हैं, शायद इनको संबल देने के लिए अपर्णा यादव ने अपने कठोर हृदय का इस्तेमाल किया हो और मायूसी दिखाई जा रही है शांत रह करके, ना कि यहाँ पर किसी तरीके के आंसू बहाए जा रहे हैं जिससे कि ये दोनों बच्चियां जो हैं ये परेशान होती हुई नजर आए। अपर्णा यादव जिस तरीके से प्रतीक यादव की जब खबर सामने आई कि प्रतीक यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, आनंद फानन राजधानी दिल्ली में वो मौजूद थी और वहां से वो तुरंत लखनऊ पहुंचती है। दोपहर 13 मई को करीब 1:30 बजे वो लखनऊ पहुंचती हैं और वहां पर केजीएमयू में जो प्रतीक यादव का की डेड बॉडी को रखा गया था, वहां पर अपर्णा यादव पहुंचती है। डॉक्टर से पूछताछ करती है कि आखिरकार इस घटनाक्रम का जो है क्या कारण रहा होगा, आखिरकार ये इतनी बड़ी ट्रेजेडी कैसे हो सकती है अचानक से, क्योंकि प्रतीक यादव पिछले कुछ दिनों पहले लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें लंग्स ब्लड क्लोटिंग की समस्या थी, इसके साथ साथ डिप्रेशन से भी जूझ रहे थे। बकौल यहाँ पर अखिलेश यादव, कई बार आपको बिजनेस में नुकसान होता है तो आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, मानसिक संतुलन खो देता है, और शायद प्रतीक यादव के डिप्रेशन का कारण भी यही था। लेकिन लंग्स ब्लड क्लोटिंग एक बड़ी गंभीर जो जटिल समस्या थी, बीमारी थी जिससे जूझ रहे थे प्रतीक यादव। कहीं ना कहीं उस बीमारी ने उनको शिकार बनाया और अपनी गिरफ्त में लिया। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से और तस्वीरें निकल करके सामने आई है वो ये है कि योगी आदित्यनाथ जो है प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए, पुष्प अर्पित करने के लिए उनके पार्थिव शरीर पर पहुंचे। वहां अपर्णा यादव मौजूद थी। इसके साथ साथ अखिलेश यादव भी वहां पर पहुंचे। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने जिस तरीके से अपने छोटे भाई को अंतिम विदाई दी पुष्प अर्पित करके, वो तस्वीरें भी हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि अंतिम संस्कार से ठीक पहले अखिलेश यादव वहां पर पहुंचे। जब उनके पार्थिव शरीर यानी कि अंतिम यात्रा को शुरू किया गया, परिवार के तमाम सदस्य वहां पर मौजूद रहे। डिंपल यादव वहां पर पहुंची, शिवपाल यादव वहां पर पहुंचे। लेकिन अपर्णा यादव ने जो सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जो संदेश दिया और जो अपील की, वो यहाँ पर देखिए। रात करीब 11 बजे उन्होंने 13 मार्च को ये ट्वीट किया एक्स पर, और उन्होंने कहा कि अत्यंत दुख के साथ, अपर्णा यादव ये ट्वीट करते हुए नजर आई कि अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि पद्म विभूषण पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र, अब हम सभी के प्रिय प्रतीक यादव जी का अंतिम संस्कार कल प्रातः यानी कि आज 14 मई का उन्होंने जिक्र किया कि बैकुंठ धाम भैंसा कुंड धाम में संपन्न होगा। इस दुखद घड़ी में आप सभी की गरिमा में उपस्थिति प्रार्थनीय है। ये तस्वीर साझा करते हुए अपर्णा यादव ने लोगों से अपील की कि उनके अंतिम संस्कार में आप पहुंचे,
वहां पर आपकी गरिमा में उपस्थिति हम सबके लिए प्रार्थनीय रहेगी। तो ये संदेश दिया, कठोर हृदय के साथ अपर्णा यादव ने ये संदेश दिया कि वो अपने पति प्रतीक यादव के अंतिम दर्शन के लिए लोगों को आमंत्रित इस पोस्ट के माध्यम से करती हुई नजर आई कि आप प्रतीक यादव के अंतिम संस्कार के वक्त पर मौजूद रहिए। आपकी गरिमा में उपस्थिति जो है वो कहीं ना कहीं परिवार के लिए प्रार्थनीय रहेगी। बता दें आपको कि शिवपाल यादव भी इस घटनाक्रम को सुनने के बाद तुरंत लखनऊ पहुंचे, प्रतीक यादव के आवास पर पहुंचे और वहां पर उनके तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे, परिवार के सदस्य मौजूद थे, रिश्तेदार मौजूद थे। तमाम लोगों से ये कहते हुए, परिवार के वरिष्ठ सदस्य होने के नाते, क्योंकि नेताजी के निधन के बाद अब पारिवारिक जो सामंजस्य की तमाम जिम्मेदारियां हैं वो कहीं ना कहीं शिवपाल यादव के कंधों पर हैं और परिवार के रिश्तेदारों के तमाम समर्थकों को सांत्वना देते हुए शिवपाल यादव कहते हुए नजर आए कि इस दुनिया में जिसने जन्म लिया है उसका जाना निश्चित है, लेकिन कब जाना है, किस वक्त पर जाना है, इसे कोई नहीं समझ पाता। ये सब ऊपर वाले यानी कि ईश्वर के हाथ में है कि कब किसके परिवार में किस व्यक्ति के साथ क्या घटना घटित होगी। ये सब लेख लिखा हुआ है, इसके कोई नहीं मिटा सकता है। और उन्होंने अपनी दोनों पोतियां जो थी, प्रतीक यादव की दोनों बेटियां, उनके आंसू पोंछते हुए शिवपाल यादव उन तस्वीरों में गमगीन नजर आए और परिवार के सदस्यों से ये अपील करते हुए नजर आए कि हमारी कोशिश परिवार को साथ लेकर के आगे बढ़ने की है, परिवार के साथ एकजुट रह करके और आगे परिवार की मदद करने की है। शिवपाल यादव ये भी कहते हुए नजर आए कि इस दुख की घड़ी में प्रतीक यादव का परिवार हमारे पूरे परिवार से अलग नहीं है। हालांकि अपर्णा यादव से संबंध में लगातार ये खबरें सामने आती रहती हैं कि अपर्णा यादव ने जब से भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, जब से वो बीजेपी के साथ अपनी राजनीति की एक नई पारी की शुरुआत करके और अलग राजनीति कर रही है, उस दौरान से परिवार के सदस्यों का उनके प्रति रुझान जो है वो कम दिखाई दे रहा है। लेकिन हमने देखा कि जैसे ही प्रतीक यादव से संबंध में अखिलेश यादव को ये खबर पता चली कि प्रतीक यादव गंभीर स्थिति में अस्पताल में ले जाए गए हैं, आनंद फानन में अखिलेश यादव अपने संपूर्ण स्टाफ के साथ, सबसे पहले वो परिवार के सदस्य अखिलेश यादव थे जो सिविल अस्पताल लखनऊ पहुंचे। वहां से जब प्रतीक यादव की को ब्रेड डेड घोषित कर दिया गया, उसके बाद केजीएमयू पहुंचे अखिलेश यादव और केजीएमयू पहुंचने के साथ ही उन्होंने ये डॉक्टर से पूरी सलाह ली कि आखिरकार क्या बड़ी वजह हो सकती है। इसके साथ साथ उन्होंने एक हाई लेवल जांच की भी मांग कर दी कि प्रतीक यादव की जो रहस्यमयी मौत है, इसकी एक हाई लेवल जांच भी हो, जिससे कि स्पष्ट हो पाए कि आखिरकार इस मौत का कारण क्या रहा है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए